हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर ऑफिशियल। मैं डीके सर आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ कक्षा 10 का फिजिक्स। जो आज का टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके पिछले वाले में मैं बताया था अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कंडीशन। तो इसमें आपको बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। पहला पॉइंट है बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने यानी शेविंग के काम करने में। उसके बाद चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना। चेहरे का प्रतिबिंब जो होता है उसके सेंटर पे रखेंगे तब उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग आँख, दांत, नाक, गले में प्रकाश किरणों को भेजकर डॉक्टर द्वारा जांच किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप जो आता है जलाने के लिए, टेबल लैंपों, मोटर कारों, रेल इंजनों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? टेबल लैंपों में, मोटर कारों में और रेल के इंजनों में किया जाता है। आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं कंजुगेट फोकस, जिसको कहते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं इसको ध्यान दीजिए। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पे बनता है। यानी संयुग्मी फोकस हम बता रहे हैं। संयुग्मी को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बना लिए, इसमें से ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष वाली लाइन है। यहाँ पे फोकस आपका हो गया। ध्यान से देखिए, संयुग्मी फोकस के बारे में हम बता रहे हैं। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा और पहले एक कोई वस्तु है। वस्तु से कल हम बताए थे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, और दूसरी किरण कहाँ से होके जाएगी आपको बताया गया है। अगर दूसरी किरण फोकस से होके ऐसे जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे से मिलेगी उसी बिंदु पे वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है। ध्यान से समझिएगा। यानी इस पोजीशन पे, यानी यहाँ पे पॉइंट को हम ए मानते हैं। अगर ए बिंदु पे रख रहे हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यानी बी बिंदु पे। इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। आपको हम समझा रहे हैं संयुग्मी फोकस। ध्यान से देखिएगा, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, यानी इन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। ध्यान से इसको समझिए। इन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यानी ए पर कोई वस्तु रख दें तो इसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु यानी बी पे बने, या बी पे कोई वस्तु रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? ए पर बने। तो यानी इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम एक दूसरे के क्या कहते हैं? संयुग्मी कहते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक? अब आइए आपको समझाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आइए इसका परिभाषा हम बताते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इसका परिभाषा लिख कर तब हम आपको समझाते हैं। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का
ठीक ना, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसको समझिए, फिगर के द्वारा हम समझाते हैं। मान लेते हैं ऊपर का माध्यम 1 है, माध्यम 1, और नीचे का क्या है, माध्यम 2 है। अब दोनों माध्यम को अलग करने वाला एक पृष्ठ बना लेते हैं। ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला यह बाउंड्री है, पृष्ठ है, ठीक ना। इस पृष्ठ का नाम हम रख लेते हैं जेड, जेड डैश, ठीक है। ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला सरफेस है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। अब मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण इधर से आपतित होती है, ध्यान से देखिएगा, इधर से आ रही है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से, ठीक ना, एक माध्यम का कल्पना भी यहाँ पे कर लेंगे। और इस माध्यम, एक्चुअल में यह माध्यम होता नहीं है, इसको मान लिया जाता है। इसका नाम हम रख लेते हैं अभिलंब, इसका नाम रख लेते हैं अभिलंब, ठीक है। जब किसी भी पृष्ठ के लंबवत जो लाइन खींची जाती है उसको लंब कहते हैं, और उसको अभिलंब भी कह सकते हैं, ठीक ना। जब किसी के सहारे हो, किसी पृष्ठ के लंबवत हो, तो उसको अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब को यहाँ से लिखते हैं कैपिटल एन से, ठीक ना। ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही है। हम आपको समझाएं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधी आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, लेकिन यह प्रकाश की किरण सीधी न आकर अपने मार्ग से विचलित होकर ऐसे आ गई, ठीक ना, ये अंदर की ओर झुक गई। तो यहाँ पे जो किरण आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। बात समझ में आया? और जो किरण नीचे यहाँ से इस पृष्ठ से नीचे की ओर जा रही है, यानी कौन सी घटना हो रहा है? अपवर्तन की घटना है, तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। बात समझ में आया? इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। यानी आपतित किरण को अंग्रेजी में इंसिडेंट कहेंगे, इंसिडेंट से। तो इस इंसिडेंट का पहला अक्षर आई, इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को हम स्मॉल आई से लिखते हैं। यहाँ पे अपवर्तित को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का पहला अक्षर आर, इसलिए इस कोण को स्मॉल आर से लिखते हैं। यह बात स्पष्ट हो गया। अब देखिए, जो यहाँ आपतित किरण के आने से जो कोण बना उस कोण का नाम क्या है? तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। बात समझ में आया? और जिस किरण को जाने से अभिलंब के साथ जो कोण बना उसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। बात समझ में आया? उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अब देखिए, इसमें एक बात आपको और समझानी है। कुछ लोग के मन में ये डाउट होता होगा कि सर आप तो बता दिए हैं प्रकाश की किरण सीधी आनी चाहिए, लेकिन यह अंदर की ओर झुक गई। यह किरण बाहर के भी ओर तो जा सकती थी, ये कंडीशन है, ठीक ना। ये आपके मन में सवाल आ रहा था, हमको पता है। अंदर की ओर, इधर अंदर अभिलंब की ओर आ रही है, इसको बाहर की ओर इधर भी तो हो जाना चाहिए, यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए यह कंडीशन है, आपको बता दें। इसके लिए आपको माध्यम के ऊपर जाना पड़ेगा। किसके ऊपर? ये जो माध्यम बताया ना, इस माध्यम के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन और एक होता है विरल।
इस बात को ध्यान दीजिए। माध्यम कैसा हो, सघन और विरल, ये दो कंडीशन है। पहला ध्यान से समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें का, जब प्रकाश की किरण, इसका अगला परिभाषा बताना है, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 को हम क्या मान लेते हैं, माध्यम 1 को हम मान लेते हैं, जो माध्यम 1 है उसको हम कहते हैं विरल, और माध्यम 2 जो है उसको हम क्या कहते हैं, सघन। ये मान लिए हैं, ठीक ना। तो यानी हम अब माध्यम का नाम छोड़ देंगे, अब हम इस माध्यम में किस कंडीशन को रखे हैं, विरल और सघन को, इसको पहले समझते हैं। तो विरल कंडीशन यानी जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम से कहाँ पे, सघन में आती है। यानी ऊपर का माध्यम पूरा विरल है, विरल से कहाँ पे आ रही है, सघन में। तब विरल से सघन में आएगी, तब ये जो लाइन है अभिलंब वाली, अभिलंब की ओर क्या होगी, अंदर की ओर झुक जाएगी। बात समझ में आया। जब विरल से सघन में आएगी तो झुक जाएगी अभिलंब की ओर। अगर माध्यम को उल्टा कर दें, ऊपर लिख दें हम सघन, ऊपर क्या लिख दें, सघन, और नीचे लिख दें विरल। ध्यान दीजिए, माध्यम को उल्टा कर दिए। जब माध्यम उल्टा कर दिए तो ऊपर का माध्यम सघन, नीचे का माध्यम विरल। यानी जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, सघन से, पूरा ऊपर का माध्यम सघन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में, विरल माध्यम में आएगी, यानी सघन से विरल में आएगी, तब इसके अभिलंब से, जो अंदर की ओर झुकी है, इसके अभिलंब से दूर होती जाएगी, यानी तब प्रकाश की किरण इधर से होकर जाएगी। बात समझ में आया। जब किरण विरल से सघन में आ रही, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो दूर जाएगी। अब आइए, आपके मन में ये भी डाउट होता है कि सर सघन क्या है, विरल क्या है ना। तो जिस माध्यम में, जिस स्पेस में, जिस जगह पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, इस पूरे स्पेस में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई लिक्विड लेते हैं, कोई द्रव लेते हैं, उसमें भी कण होते हैं, कोई ठोस लेते हैं, उसमें भी कण होते हैं। तो जहाँ पे कणों की संख्या क्या है, अधिक है, अधिक है, ठीक ना, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। यानी जहाँ पे कण क्या है, पास पास हैं, ठीक ना। जहाँ पे कण अधिक हैं या लिखेंगे पास पास, जहाँ पे कण अधिक हैं या पास पास हैं उसको हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। और जहाँ पे विरल माध्यम, यानी जहाँ पे कण क्या हैं, कम है, कम है, अर्थात या एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर हैं। अब बात समझ में आया। जहाँ पे कण पास पास हैं वह माध्यम सघन, जहाँ पे दूर है वहाँ पे विरल। अब हवा में और पानी में, तो हवा में कण दूर दूर होंगे, तो हवा कौन सा माध्यम हो गए, विरल, और पानी में पास पास होंगे। दोनों की तुलना करते हैं हवा और पानी की, तो हवा जो होगा वो विरल माध्यम होगा, पानी भी जो होगा जिसको जल, तो जल जो होगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। अगर कांच में लें और जल में लें, तो कांच और जल में कण पास पास कांच के होते हैं, तो कांच के कण पास होते हैं तो कांच सघन हो जाएगा, और जो जल होगा वो कौन सा होगा बताइए, वो विरल माध्यम हो जाएगा। अब इसका नियम हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन का नियम, हेडिंग होगा परावर्तन का नियम। अब नियम आप लोग समझिए, परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, ठीक ना। देखिए, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, और यहाँ पे एक बिंदु होता है आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण लिखते हैं, आपतित किरण कामा करके अपवर्तित किरण तथा दोनों
माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में है। इसको समझिए, आपतित किरण, यह किरण, अपवर्तित किरण यानी यह किरण जो नीचे की ओर आ रही है, अपवर्तित किरण, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ यानी दोनों माध्यम को अलग करने वाला यह जो पृष्ठ है, जेड और जेड डैश पृष्ठ, ठीक ना, पृथक करने वाला पृष्ठ पर आपतन बिंदु यानी इस बिंदु की बात कर रहा है। यहाँ पे जो बिंदु है आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, देखिए ये बना अभिलंब तीनों एक ही तल में यानी आपतित अपवर्तित दो हो गया, और यह अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही प्लेन में, पहला नियम। दूसरा नियम है, जो कोण आ रहा है इसकी ज्या और कोण जो यहाँ से जो कोण प्रकाश की किरण जाने से बनता है, यानी आने से जो कोण बना इसकी ज्या और जाने से जो कोण बना इसकी ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम है, लिखते हैं आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, साइन कामा करके लिखते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, केवल लिख देते हैं, आप लोग अनुपात समझ लेंगे, अनुपात नियत होता है। आपतन कोण यानी साइन लिखेंगे, साइन आपतन कोण क्या है, आई, साइन आई बटा ये नीचे वाला कोण क्या है, आर है, यानी साइन आर इक्वल टू क्या है, नियतांक, ठीक ना। और यही जो नियतांक है, इसी नियतांक को एक वैज्ञानिक ने बताया था जिसका नाम था स्नेल। लिखेंगे इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बात समझ में आया। ये जो साइन आई बटा साइन आर का नियम है, इस नियम को बताने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्नेल है। स्नेल ने इसका क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहले बताया, इसलिए इस दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। तो इसी तरह आपको अपवर्तन हम समझा दिए, इतना नोट करिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, उसको हम कल बताते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।